वालेकुम कुल्लूस उस्मान फैंस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कैम टीवी पर वेलकम करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस पूरी एपिसोड कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 106 के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें क्या होगा, और तुर्गत बे के हवाले से बताएंगे। उस कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 तारीख़ी बुलंदियों को छू रहा है ये ड्रामा, और इसमें जो शुरू में ही उस्मान बे के गद्दार दिखा दिए गए हैं, उस्मान बे के साथी दिखा दिए गए हैं, तो यकीनन ये एक बेहतरीन सीज़न होने जा रहा है। अपने पिछले सीज़न्स को भी छोड़ के आगे निकल जाएगा ये सीज़न, एक बेहतरीन सीज़न। जी हाँ, तो आज हम पूरा इसके बारे में बताएंगे कि इस सीज़न में क्या होगा, तुर्गत बे ने ऐसा क्यों किया, तुर्गत बे क्या गद्दारी करने जा रहा है क्या, और वालदा सुल्तान जो आई है कोनिया से, वो क्या करेगी, और बैंदर बे क्या करने जा रहा है, क्या उसकी गद्दारी ज़ाहिर होगी उस्मान बे को या नहीं होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके बारे में बताता चलूँ कि तुर्गत बे ने जिस तरह आखिरी वक्त पर, जिस ट्रेलर 1 में दिखाया गया है एपिसोड 106 की, कि एंड पर आकर उस्मान बे की बात मानने से इनकार कर दिया, उस्मान बे को मनक़े देने से इनकार कर दिया। उस्मान बे इस पे इतना शदीद गुस्से में चले गए कि उन्होंने कहा कि मैं तुर्गत बे का सर उतार दूंगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसका सर उतार दूंगा, क्योंकि उन्होंने किले पर हमला करने के लिए उनको ये मनक़े चाहिए थी, जो आखिरी टाइम पर तुर्गत बे ने इनकार कर दिया। तो क्या ये एक चाल है, क्या ये एक सियासी चाल है, क्या एक जंगी चाल है क्या, क्योंकि इससे पहले भी उस्मान बे और तुर्गत बे ये कर चुके हैं गद्दारों को सामने लाने के लिए। तो अब यही लगता है कि दोबारा एक ऐसी चाल बनाई गई है, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक गद्दार आ चुके हैं जो ज़ाहिर नहीं हो पा रहे, क्योंकि बैंदर बे अभी भी गद्दारी कर रहा है और अपनी इस किले सारे काई कबीले की बातें बाहर दे रहा है। उधर से वालदा सुल्तान इसफ़हान अपना एक अलग से खेल खेल रही है उस्मान बे को ट्रैप करने के लिए। तो यकीनन उस्मान बे ने भी इन सब को ट्रैप करने के लिए एक ऐसा खेल खेल लिया है, एक ऐसा जो है उस बारे में बताता चलूँ कि एक ऐसी चाल चल रहे हैं तुर्गत बे के साथ कि सारे गद्दार अया हो जाए। जी हाँ, ये ऐसा ही होगा, और इन दी एंड तुर्गत बे और उस्मान बे कामयाब होंगे। इनकी आपस की दुश्मनी ऐसे ज़ाहिर करेगी कि एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, जिसके बाद जितने भी गद्दार हैं वो सामने आ जाएंगे, जितने भी गद्दार हैं उनका पता चल जाएगा, और इस तरह ये उस्मान बे जो है बगावत को रोक सकेंगे, और जितने भी बागी लोग हैं उनका सर कुचल देंगे। दूसरी तरफ इसफ़हान जो अपना एक ख़तरनाक खेल खेल रही है, वो यही चाहती है कि हमारी रियासत कायम रहे, हमारी रियासत के अंदर रियासत ना बने, हमारी रियासत में उस्मान बे टेक ओवर ना करे, हमारी रियासत जो कोनिया से चल रही है वहीं से चलती रहे। उस्मान बे जो और इलाके फ़तह करता जा रहा है, कहीं वो दूसरे सरदारों को अपने साथ मिला के एक नई सल्तनत कायम न कर ले, क्योंकि कोनिया की जो सल्तनत है, जो बाज़ंतीनी जो रियासत है, उसके मुकाबले में कोनिया की जो सल्तनत है वो कमज़ोर होती जा रही है। जी हाँ, वो ना होने के बराबर रह गई है, उसके इलाके कम रह गए हैं, उसकी सरहदें मजबूत नहीं रहीं। तो उस्मान बे जितनी सरहदों के करीब जाते जा रहे हैं बाज़ंतीनी, उतने ही तरोताज़ा और पहले से ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। उस्मान बे के साथ पहले से ज़्यादा कबीले शामिल होते जा रहे हैं, और उस्मान बे ने सबके साथ वादा किया कि वो इनको ज़मीनें देंगे, वो इनको खाने पीने की चीज़ें देंगे, रहने की जगह देंगे, जिसकी वजह से उस्मान और हिफाजत भी करेंगे उनकी फ़ैमिली की। तो इस वजह से उस्मान बे पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। उस्मान बे उनके एक लीडर बनते नज़र आ रहे हैं, एक जो है उनका खैर ख्वाह बनता नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोनिया को देखा जाए तो वो एक मज़बूत रियासत नहीं रही, वो एक कमज़ोर रियासत बन चुकी है। उसके पास अब लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके फ़ौजी भी उनके अब इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि वो मंगोल की बाज़ंतीनी किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो उस्मान बे जो है एक मज़बूत जो है एक रोल में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोनिया, बाज़ंतीनी और मंगोल आपस में मिल के एक नई साजिश चल रहे हैं, और सीज़न 4 में दिखाने का मकसद यही था। और आगे ये सारी चीज़ें, जितने गद्दार नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक गद्दार हैं, मगर पहले से ज़्यादा और मज़बूत साथी भी उस्मान बे को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से
उस्मान बे जो है एक ये सारी जो सिनेरियो बन रहा है वो एक बड़ी जंग की तरह बन रहा है, जो उस्मान बे एक बड़ी जंग लड़ेंगे और उसमें फ़तह कामरान होंगे, फ़तह उनको मिलेगी, फ़तह उनके नसीब में लिखी दी गई है जो उनको मिलनी है और मिलेगी। इस वजह से इस एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह इस्फ़िहान खातून और बयानदर बे का असल चेहरा सामने आएगा, और बयानदर बे जो कितने अरसे से खामोशी से उस्मान बे के साथ रह के गद्दारी और चालें चल रहा है, उसका असल चेहरा सामने आने वाला है बहुत जल्द। तो इस एपिसोड को आपने जो भी रिव्यू दिया गया है उसके बारे में कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस एपिसोड के बारे में बताएंगे। कल से पार्ट 1 शुरू करेंगे और एपिसोड 106 में जो कुछ हुआ पार्ट 1 से कंप्लीट करेंगे पार्ट 10 तक, ताकि इस एपिसोड को इतनी बड़ी एपिसोड को जो है 10 पार्ट्स तक कंप्लीट किया जाए और आपको ब्रीफली और आसान और उर्दू और हिंदी अल्फाज में जो है आपको समझा दिया जाए कि अगली एपिसोड 106 के बाद एपिसोड 107 में क्या होने जा रहा है और इसके कितने सीजन्स और आएंगे और क्या ऑरहान पे भी ड्रामा बनाया जाएगा। तो इन सारी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ मौजूद रहें, हमारे चैनल के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आने वाला जो भी वक्त है वो आप एक अच्छे अंदाज से गुजार सकें। और इसके अलावा और जो भी मालूमाती वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उस्मान बे और तुर्गत बे आखिर ऐसा चाल चल रहे हैं जिस तरह मैंने बताया अपनी वीडियो में, या वो एक वाकई तुर्गत बे बागी बन चुके हैं और बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा क्या होने जा रहा है और एक अचानक से तुर्गत बे के किरदार को क्यों चेंज कर दिया गया, अचानक से तुर्गत बे के किरदार को एक दोस्ती से दुश्मनी में क्यों बदल दिया गया। आखिर डायरेक्टर ने क्या सोचा है सीज़न 4 में और आखिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। क्या नया तुर्गत की आमद है, क्या नया तुर्गत आएगा, क्या तुर्गत एल्प की आमद है और तुर्गत बेग को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये चाल है और गद्दारों को सामने के लाने की वजह से ऐसा हो रहा है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना है। जो सही जवाब देगा उसके कमेंट्स हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। कोई भी स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब चैनल प्रमोशंस के लिए आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, कोई भी सवाल से रिलेटेड या इसके अलावा और जो सीजन्स आएंगे उसके बारे में। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि इस ड्रामे के बारे में रिव्यू दें तो ज़रूर हम उसके बारे में भी रिव्यू देंगे अपने इस चैनल पर। अगर आपके यूट्यूब चैनल्स छोटे हैं, उन पर सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो उस वजह से भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको जो है प्रमोट करेंगे आपके चैनल को। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।